दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से गांव का लड़का जो कभी सोशल मीडिया पर अपनी गरीबी की कहानियां सुनाकर रोता था, आज कैसे करोड़ों का स्कैम चला रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे गरीब बॉय यानी सावन महाली की, जिसने अपनी गरीबी को हथियार बनाकर लाखों लोगों का भरोसा जीता और फिर उसी भरोसे को तोड़कर एक ऐसा स्कैम खड़ा किया जिसके आंकड़े सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यह कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है, बल्कि एक ऐसा खेल है जिसमें लोग अपने खून पसीने की कमाई गंवा रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस स्कैम के पीछे सिर्फ गरीब बॉय ही नहीं, बल्कि कई बड़े क्रिएटर्स भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ तो जेल की हवा खा चुके हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस पूरे स्कैम को शुरू से अंत तक एक एक डिटेल के साथ एक्सपोज करने वाले हैं। और हाँ, अगर आप भी सोशल मीडिया पर ऐसी चमक दमक वाली वीडियोस देखकर लालच में आ जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाली साबित होगी। बस मेरे यानी कि अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। झारखंड के एक छोटे से गांव में एक बेहद गरीब परिवार में सावन महाली का जन्म हुआ। उनके पिता मजदूरी करते थे और घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। बचपन से ही सावन ने गरीबी का वो दर्द देखा जहां छोटी छोटी चीजें खरीदने के लिए भी तरसना पड़ता था। स्कूल की फीस, किताबें या नई यूनिफॉर्म, ये सब उनके लिए सपने जैसे थे। जैसे जैसे सावन बड़े हुए, उन्होंने समझ लिया कि अगर उन्हें और उनके परिवार को इस गरीबी के दलदल से निकलना है तो उन्हें कुछ बड़ा करना होगा। सावन घर के सबसे बड़े बेटे थे और आप तो जानते ही हैं कि घर का बड़ा बेटा कितनी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाता है। वो अपने पिता को कर्ज लेते देखता था, मां को घर चलाने के लिए जूझते देखता था। इस सब ने सावन के दिल में एक आग जला दी थी कि उसे अमीर बनना है हर हाल में। लेकिन न तो उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे थे, न ही कोई ऐसी स्किल जो उन्हें नौकरी दिला सके। तभी उनकी नजर पड़ी सोशल मीडिया पर, जहां कुछ लोग अपनी वीडियोज से नाम और पैसा दोनों कमा रहे थे। उस समय टिकटॉक इंडिया में छाया हुआ था। हर कोई छोटी छोटी वीडियोज बनाकर वायरल हो रहा था। सावन ने भी यही रास्ता चुना और गरीब बॉय के नाम से टिकटॉक पर वीडियोज डालना शुरू किया। लेकिन सावन ने जो किया वो बाकियों से अलग था। उन्होंने अपनी गरीबी को ही अपना सबसे बड़ा कंटेंट बनाया। उनकी वीडियोस में वो दिखाते कि एक गरीब इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए यार। मैं बिलीव कराऊंगा आप लोग को। बोलो कि क्या करते थे, क्या काम करते थे, बोलो। अरे क्या, बोलो बोलो बोलो। कैसे छोटी छोटी चीजें जैसे एक जोड़ी चप्पल या नया शर्ट खरीदने के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है। उनकी ऑडियंस ज्यादातर मिडिल क्लास और गरीब तबके के लोग थे, जो सावन की बातों से खुद को जोड़ पाते थे। हर किसी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसी मुश्किलें देखी थीं और यही वजह थी कि सावन की वीडियोस लोगों के दिलों को छू रही थीं। फिर आया वो पल जब सावन ने एक वीडियो बनाई जिसमें वो बार बार कह रहे थे, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। यह वीडियो ऐसी वायरल हुई कि रातों रात सावन महाली को हर कोई जानने लगा। यह वीडियो इतनी पॉपुलर हुई कि बड़े बड़े क्रिएटर्स जैसे आशीष चंचलानी ने भी इस ट्रेंड को फॉलो किया। सावन का नाम अब हर जुबान पर था। लेकिन जैसा कि होता है, अच्छे दिन ज्यादा देर नहीं टिकते। 29 जून 2020 को भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया। यह उन हजारों क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा झटका था जो टिकटॉक से कमाई कर रहे थे। सावन भी इस झटके से अछूते नहीं रहे, लेकिन सावन ने हार नहीं मानी। उन्होंने इंस्टाग्राम और यूट्यूब की ओर रुख किया। इस दौरान झारखंड के एक और यूट्यूबर मनोज दे ने सावन को सलाह दी कि वो इंस्टाग्राम पर रील्स बनाएं और यूट्यूब पर व्लॉगिंग शुरू करें। यूट्यूब पर सावन ने शुरुआत में व्लॉग्स अपलोड किए, कभी गरीबी की कहानियां, कभी अपने गांव की जिंदगी और कभी मजेदार वीडियोस। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असली ताकत उनकी गरीबी की कहानी में है। उन्होंने फिर वही पुराना फॉर्मूला अपनाया और अपनी वीडियोस में गरीबी को हाईलाइट करना शुरू किया। इस बार वो सौरव जोशी जैसे बड़े व्लॉगर्स से इंस्पिरेशन ले रहे थे।
उनकी वीडियोस में वो अपने परिवार, गांव और रोजमर्रा की जिंदगी दिखाते, जो ऑडियंस को पसंद आता था। लेकिन यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जैसे जैसे सावन को यूट्यूब और इंस्टाग्राम से कमाई होने लगी, उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव आने लगा। कभी वो गरीबी की वीडियोस बनाते तो कभी महंगे कपड़े, बाइक और कार खरीदने की बात करते। उनकी ऑडियंस कंफ्यूज होने लगी। जो लड़का कल तक अपनी गरीबी की कहानी सुना रहा था, वो आज कैसे इतना पैसा दिखा रहा है। जब व्यूज कम हुए और कमाई रुकी तो सावन की गाड़ियां और बाइक किस्त न भर पाने की वजह से सीज हो गईं। एक बार फिर वो कंगाल हो गए। लेकिन सावन ने एक चीज अच्छे से समझ ली थी, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना। उन्होंने फिर से अपनी गरीबी की कहानियां शुरू की और ऑडियंस से डोनेशन मांगना शुरू कर दिया। लोग जो सावन की कहानी से इमोशनली जुड़े थे, उन्होंने पैसे भेजे। लेकिन जैसे ही पैसे आए, सावन फिर से महंगे कपड़े, बाइक और लग्जरी लाइफ दिखाने लगे। यह सिलसिला चलता रहा, जहां कभी गरीब कभी अमीर। उनकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर बन गई थी। अब असली खेल शुरू होता है। इंस्टाग्राम पर जब सावन की रील्स को लाखों व्यूज मिलने लगे तो उन्होंने एक नया रास्ता चुना, कलर प्रेडिक्शन। अगर आपको नहीं पता कि कलर प्रेडिक्शन क्या है, तो समझिए यह एक तरह का ऑनलाइन सट्टा है, जहां लोग रंगों जैसे लाल, हरा, नीला पर पैसे लगाते हैं। सावन अपनी ऑडियंस को टेलीग्राम ग्रुप्स में ले जाते, जहां वो कथित तौर पर विनिंग प्रेडिक्शंस देते थे। लेकिन हकीकत यह थी कि ज्यादातर लोग इसमें अपने पैसे हार रहे थे। सावन अपनी वीडियोस में नोटों की गड्डियां दिखाते, महंगे होटल्स में शूट करते और दावा करते कि ये सारा पैसा उन्होंने कलर प्रेडिक्शन से कमाया। उनकी वीडियोस इतनी चमक दमक से भरी होती थीं कि लोग लालच में आ जाते थे। लेकिन सच्चाई ये है कि यह एक स्कैम था। लोग 10 रुपए कमाते थे, लेकिन 1000 रुपए गंवा देते थे, पर सावन तो हर ट्रांजैक्शन से कमीशन कमा रहे थे। जब भारत सरकार को ऐसे स्कैम्स की भनक लगी तो उन्होंने सख्त कार्रवाई की। कई क्रिएटर्स जो कलर प्रेडिक्शन जैसे स्कैम्स चला रहे थे, जेल गए। सावन ने भी कुछ समय के लिए यह स्कैम बंद कर दिया। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि वो रुक गए? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस स्कैम को एक नया नाम दे दिया, वो भी ट्रेडिंग। अब सावन ने अपनी वीडियोस में ट्रेडिंग की बात शुरू की। वो अपनी ऑडियंस को बताते कि ट्रेडिंग से वो लाखों कमा रहे हैं। उनकी वीडियोस में आप देख सकते हैं नोटों की गड्डियां, महंगे होटल्स, लग्जरी कारें और उनकी फैमिली की चमकती लाइफस्टाइल। लेकिन ये सब एक बड़ा धोखा था। सावन अपनी ऑडियंस को टेलीग्राम ग्रुप्स में ले जाते, जहां वो ट्रेडिंग के नाम पर प्रेडिक्शंस देते। लोग उनके बताए एप्स पर पैसे लगाते, जो न तो सेबी से रजिस्टर्ड थे, न ही आरबीआई से। यह वही पुराना सट्टा था, बस नाम बदल गया था। लोग अपने पैसे हार रहे थे और सावन कमीशन के जरिए मोटी कमाई कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, सावन अपनी वीडियोस में जो लाखों रुपए दिखाते थे, वो असल में डेमो अकाउंट का पैसा होता था। जी हाँ, कई कंपनियां क्रिएटर्स को डेमो अकाउंट देती हैं, जिसमें लाखों रुपए दिखते हैं, लेकिन वो पैसा निकाला नहीं जा सकता। सावन इस डेमो अकाउंट का इस्तेमाल अपनी वीडियोस में चमक दिखाने के लिए करते और ऑडियंस को लालच में फंसाते। जब उनकी ऑडियंस पैसे हारने लगती तो सावन एक और चाल चलते। वो वीडियोस बनाते जिसमें कहते कि उनका भी लाखों का लॉस हुआ है, लेकिन वो इसे एक बिजनेस का हिस्सा बताते, ताकि लोग हारने के बाद भी खेलना न छोड़ें। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक थी। लोगों को लगता है कि लॉस और जीत तो चलता रहता है, और वो और ज्यादा पैसे लगाते। अब बात करते हैं सावन के इंस्टाग्राम अकाउंट की, जो हाल ही में डिलीट हो गया। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण उनके स्कैम से जुड़े कंटेंट, खासकर ट्रेडिंग और प्रेडिक्शन गेम्स, जो इंस्टाग्राम की पॉलिसी के खिलाफ हैं। हो सकता है कि यूजर्स ने उनके अकाउंट की मास रिपोर्टिंग की हो, या फिर कोई कानूनी कार्रवाई की वजह से अकाउंट हटाया गया हो। यह भी मुमकिन है कि सावन ने खुद अकाउंट डिलीट किया हो, ताकि जांच से बचा जा सके। यह स्कैम कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं था। दावा है कि सावन ने इस स्कैम से करोड़ों रुपए कमाए। उनकी ऑडियंस, जो ज्यादातर मिडिल क्लास लोग थे, ने हजारों लाखों रुपए गंवाए। और सावन अकेले नहीं थे, कई और क्रिएटर्स भी ऐसे स्कैम्स में शामिल हैं। कुछ तो जेल जा चुके हैं, लेकिन कई अभी भी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर सक्रिय हैं। दोस्तों, अब एक बड़ा सवाल आपके सामने है। सावन ने जो गरीबी देखी, अपने पिता को कर्ज लेते देखा, अपनी माँ को जूझते देखा, क्या उनकी ये हरकतें जायज थीं?
क्या अपने परिवार की जिंदगी बेहतर करने के लिए दूसरों को ठगना सही है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी का अलग हो सकता है, लेकिन एक बात पक्की है, लोगों के भरोसे और इमोशंस के साथ खेलना कभी भी सही नहीं हो सकता। बाकी दोस्तों, इस स्कैम के बारे में आपकी क्या राय है? क्या सावन का अकाउंट डिलीट होना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।